हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग अपने नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जाए जिसका नाम है कंपनी लॉ। दोस्तों ये सब्जेक्ट आपके बहुत सारे एग्जाम में काम आएगा। अगर आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर्स एग्जाम में हो तो वहां पे भी काम आएगा, आपको नेट के एग्जाम में काम आएगा, आपको सीयूटी पीजी एमकॉम एंट्रेंस के एग्जाम में काम आएगा। एंड दोस्तों बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम है, वहां पे आपको दोस्तों ये वीडियो काम आएगा। साथ में सीए और सीएस में भी काम आएगा। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट आपके इतने सारे एग्जाम में काम आने वाला है, तो आपका जो भी पर्पस है आप उसको फुलफिल कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों कंपनी लॉ इसको हम लोग दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करेंगे। अगर आप लोग सेमेस्टर एग्जाम में हो तो आपका सेमेस्टर एग्जाम भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर आप लोग एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो, एमकॉम एंट्रेंस का स्पेसिफिक ही नेट का, तो आपके वहां पे बहुत अच्छे से दोस्तों ये काम आएगा। बनाया भी उसी के हिसाब से गया है। ठीक है, सेमेस्टर्स और एंट्रेंस को ध्यान में रखते हुए। अब दोस्तों कंपनी लॉ, दोस्तों कंपनी लॉ होता क्या है। ठीक है, अब कंपनी लॉ होता क्या है, ये सब्जेक्ट अपना नया है। इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले इसका थोड़ा सा नॉलेज गेन करिए थे। कंपनी लॉ दोस्तों कंपनी का नियम। अब आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर कंपनीज होती हैं। अब कंपनी क्या होती है दोस्तों, बिजनेस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि आपने अपने बेसिक्स क्या बोलते हैं स्कूल के अंदर पढ़ाई की होगी कि भैया एक होता है सोल प्रोप्राइटर, जिसमें एक ही बिजनेसमैन बिजनेस करता है। फिर आपका पार्टनरशिप आता है, फिर ज्वाइंट हिंदू फैमिली आता है, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी आता है, एकदम आखिरी में आपका आता है कंपनी। अब भैया कंपनी भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, पब्लिक कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को इंडिया में डाउट होता है कि पब्लिक कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है। आज भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि पब्लिक कंपनी को ही गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके जितने भी डाउट हैं आज सारे डाउट हम लोग आपके क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों बेसिकली इंडिया में जो कंपनीज होती हैं, कंपनी मतलब बिजनेस करने का एक तरीका, प्राइवेट पब्लिक बहुत सारे टाइप्स की होती है, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंपनी को चलाने के लिए कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, तो उसके लिए बनाया गया कंपनी लॉ। कंपनी का नियम बनाया गया है। ठीक है ना, कंपनी का अधिनियम। ठीक है, अब दोस्तों ये बनाया तो बहुत पहले गया था। ठीक है ना, लेकिन अभी हम सबसे पहले इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे कि कंपनी क्या होती है। कंपनी के बारे में समझ जाएंगे तब तो कंपनी के नियम समझेंगे ना। अपना सब्जेक्ट है कंपनी लॉ। अपने दोस्तों फर्स्ट चैप्टर का नाम है मीनिंग एंड नेचर ऑफ कंपनी, कि कंपनी होती क्या है एंड उसके फीचर्स, कंपनी का फीचर, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है ना, जब ये समझ जाएंगे तब जानेंगे कंपनी का लॉ क्या होता है, कंपनी का नियम क्या होता है। ठीक है, अब दोस्तों अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 20। अब दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, कंपनी का जो कानून है वो आया था बहुत पहले। अब दोस्तों कब आया था मैं आपको बताऊंगा अभी। उसके बाद में दोस्तों 1956 में जो ये कंपनीज एक्ट आया उसको यूज करते आप। कंपनीज एक्ट 1956 बहुत ज्यादा सुनते होगे, फिर सुनते होगे कंपनीज एक्ट 2013। तो 1956 पढ़ना है कि 2013 पढ़ना है दोस्तों, 2013 पढ़ना है। कंपनीज एक्ट 2013 आपको पढ़ना है। अब 1956 क्या है, उसके पहले क्या था दोस्तों, ये जो चीजें हैं वो आपकी हिस्ट्री ऑफ कंपनी लॉ में है, जो कि आपका सेकंड चैप्टर है, वो हम लोग सेकंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 20, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये सेक्शन क्या होता है। कानून के अंदर किसी भी चीज को जब लिखते हैं तो वो सेक्शंस में लिखते हैं, सेक्शन 1 सेक्शन 2। जज अगर किसी को सजा दे रहा है कहेगा आपको इस कानून के इस पेज नंबर के लाइन से सजा होती है, तो डाउट हो जाएगा ना, कंफ्यूजन हो जाएगा। अब जज कहेगा कि आपको सेक्शन 2 के हिसाब से सजा होती है, अच्छा सेक्शन 2 इस कानून के हिसाब से, तो वहां किताब खोलेंगे सेक्शन 2 देख लेंगे। तो दोस्तों किसी भी जब कोई कानून बनता है ना तो उसको सेक्शंस में लिखते हैं, 22 सेक्शंस में लिखते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 2 के हिसाब से कंपनी की डेफिनेशन, कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों, डेफिनेशन जो होती है ना वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, हमेशा मीनिंग पढ़ना चाहिए, बट डेफिनेशन भी पढ़ते हैं। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 कंपनीज एक्ट 2013, ध्यान रखना कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है ना, ओके। अब दोस्तों क्या होती है कंपनी, कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। अब दोस्तों इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है रजिस्टर्ड। अगर देखो इनकॉर्पोरेशन करो या फिर इनकॉर्पोरेटेड, कंपनी का मतलब होता है कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, रजिस्टर्ड हुई है अंडर दिस एक्ट। अंडर दिस एक्ट का मतलब होता है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि 1956 भी एक एक्ट था, अभी भी है 2013, इसके पहले भी बहुत से एक्ट बनाए गए थे। तो ये कानून कहता है, सेक्शन कहता है कि कंपनी क्या होती है, कंपनी वो होती है जिसका रजिस्ट्रेशन मतलब इनकॉर्पोरेशन हुआ हो इस एक्ट के अंदर 2013 के अंदर, या फिर अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। अगर इसके पहले जितना भी कंपनी लॉ का नियम था, एक्ट था, उसमें भी अगर कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है
तो वो भी क्या मानी जाएगी, कंपनी मानी जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों ये क्या कहता है, ध्यान से सुनो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ये कहता है कि कंपनी का मतलब होता है अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, अगर कोई भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन 2013 के हिसाब से हुआ हो, ठीक है, या फिर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, किसी भी कंपनी लॉ के हिसाब से हुआ हो जो पहले आ चुका हो 1956 या उससे पहले। ठीक है, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ मींस एन एग्जिस्टिंग कंपनी। तो अगर भैया चाहे 2013 में हुआ हो चाहे पहले हुआ हो, किसी भी कानून के हिसाब से कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ हो, वो कंपनी ही कह जाएगी। ठीक है ना, ओके। अब दोस्तों इस डेफिनेशन में कुछ मजा नहीं आया, मजा नहीं आया मतलब कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, ये तो बस इतना कहा है कि भैया कंपनी का अगर रजिस्ट्रेशन 2013 में हुआ तो वो भी कंपनी है, अगर पहले के कानून से हुआ है तो वो भी कंपनी है। तो भैया मीनिंग कहाँ है, अभी आगे देखते हैं। दिस डेफिनेशन गिव अबव फेल टू ईवी व्हाट कंपनी इज। ये डेफिनेशन ये नहीं बता पाते कि कंपनी क्या होती है, व्हाट इट्स साइलेंट फीचर क्या होता है ये नहीं बता पाया है। द कंपनीज एक्ट डिफाइन कंपनी एज इट्स वन ऑफ डिफाइन हॉर्स, अ हॉर्स लाइक एनिमल, मतलब परहैप वन कैन डिस्क्राइब अ हॉर्स मोर इजी अदर देन डिफाइन इट। भैया मतलब घोड़ा जानवर है, ये बता के क्या फायदा, घोड़ा जानवर होता है, और भी तो कुछ बताओ। ठीक है, तो अब दोस्तों चीफ जस्टिस माइस ऑफ यूएसए, तो भैया जो चीफ जस्टिस माइस ऑफ यूएसए उन्होंने बताया कंपनी क्या होती है उससे मतलब नहीं है। प्रोफेसर हैनी, अब भैया प्रोफेसर हैनी है, इन्होंने बताया कि कंपनी क्या होती है, कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है। कंपनी की डेफिनेशन में कंपनी के सारे फीचर्स होते हैं। तो भैया कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल का मतलब होता है जिसको बनाया गया है, मतलब कि जो नेचुरल पर्सन नहीं है उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है ना, क्रिएटेड बाय लॉ, कानून की मदद से बनाया गया है। कैसे बनाया गया है, कानून की मदद से बनाया गया है। कंपनी क्या होती है, क्रिएट एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको बनाया गया है, क्रिएटेड बाय लॉ, कानून की मदद से बनाया गया है, एंड हैविंग ए सेपरेट एंटिटी। दोस्तों सेपरेट एंटिटी का मतलब होता है जिसकी अपनी खुद की पहचान होती है। अगर आपने अकाउंट्स पढ़ा होगा तो भैया आपने सेपरेट एंटिटी नाम का एक कंसेप्ट पढ़ा होगा जिसमें बताया जाता है कि बिजनेसमैन अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। तो कंपनी क्या है, एक सेपरेट एंटिटी है जिसकी अपनी खुद की पहचान होती है, खुद की अपनी आइडेंटिटी होती है। ठीक है ना, विथ परपेचुअल सक्सेशन। दोस्तों परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कंपनी की जो लाइफ होती है वो इनडेफिनिट होती है, कंपनी की लाइफ कभी भी खत्म नहीं होती है। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कानून ने बनाया है, उसकी खुद की पहचान होती है, कंपनी कभी मरती नहीं, कंपनी क्या है, परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है ना, एंड कॉमन सी, कॉमन सी का मतलब क्या होता है, कंपनी का अपना खुद का सिग्नेचर साइन या फिर मोहर जो छप्पा मारती है, कोई भी बिल होता है कंपनी का उस पर कंपनी का मोहर लगा होता है। ठीक है ना, अब कहोगे सर कंपनी का डायरेक्टर साइन करता है, भैया डायरेक्टर तो कंपनी को चला रहा है ना, कंपनी का खुद का अपना सिग्नेचर होता है। ठीक है ना, मोहर। ठीक है, जैसे कॉमर्स नेशन है, ठीक है, मेरा एक चैनल है, मेरा ऐप है, मेरे पास कॉमर्स सेशन का खुद का अपना कॉमन सील है, सिग्नेचर है, वो सॉरी मोहर रखा हुआ है, जहां पे मुझे काम होता है वहां मैं लगा देता हूँ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे। ठीक है, तो भैया कंपनी क्या होती है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ, कानून के मदद से बनाई गई है, हैविंग सेपरेट एंटिटी, कंपनी की अपनी खुद की पहचान होती है, विथ परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी कभी मरती नहीं, उसकी लाइफ इनडेफिनिट होती है, और कॉमन सी, कंपनी का अपना खुद का साइन सिग्नेचर या फिर मोहर होता है। तो व्हाट इज कंपनी, अब दोस्तों कंपनी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन कंपनी क्या होती है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कानून की मदद से बनाई गई है, खुद की अपनी पहचान होती है, कभी मरती नहीं है, खुद का अपना सिग्नेचर होता है, और बहुत सारे फीचर्स होते हैं। अब आपके मन में आएगा सर प्राइवेट कंपनी क्या होती है, सर पब्लिक कंपनी क्या होती है, वो सब काइंड्स ऑफ कंपनी है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे फूल क्या होता है, फूल के अंदर पत्तियां होती हैं, ठीक है ना, फूल कलरफुल होता है, फूल के जो टाइप्स हैं वो तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे ना। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे कंपनी का फीचर्स बताया गया, यहाँ पे ध्यान दो, जितने भी फीचर्स है मैंने एक बॉक्स बना के डाल दिया है। भैया अगर आपको याद करना होगा तो आप यहाँ से याद कर लोगे, अगर आप लोग एंट्रेंस एग्जाम देने जाओगे तो आपसे पूछेगा, या फिर एमसीक्यू एग्जाम दोगे, इनमें से कौन सा फीचर कंपनी का नहीं है, कौन सा है, तो आपको सारे फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए, इन्हीं से मिलकर कंपनी बनाई गई है। ठीक है, ओके। तो भैया कंपनी के जितने फीचर्स हैं, पहला कंपनी का फीचर है, अब जो बच्चे सेमेस्टर एग्जाम में है जिनको लिखना है, भैया हमको एग्जाम में लिखना है, कॉपी भरनी है, उनके भी कंटेंट दिया गया है बहुत अच्छे तरीके से। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, कंपनी क्या है, एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, इसको लिख सकते हो, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है रजिस्टर्ड एसोसिएशन, जिसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है।
कंपनी अनरजिस्टर्ड नहीं होती है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। कंपनी चाहे किसी भी टाइप की हो, आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन, तो भैया यहाँ पे मैं इसको मार्क तो कर ही देता हूँ, साथ में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। ठीक है ना, रजिस्टर्ड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड को रजिस्टर्ड एसोसिएशन बोल सकते हैं। अ कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड, ये यहाँ लिखा हुआ है ना, या फिर रजिस्टर्ड एसोसिएशन। इट इज क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर बाय रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट। ये कानून की मदद से, कंपनी के कानून में इसका रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है ना, ओके। एंड अनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन कैन नॉट बी कॉल्ड कंपनी। अगर कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो उसको कंपनी नहीं बोल सकते। एंड स्ट्रिक्ट लीगल सेंस वर्ड, ये बहुत कानूनी वर्ड है। ओनली आफ्टर कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन या फिर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तभी वो एक सेपरेट एंटिटी बनेगी। अब दोस्तों, अगर आप सेमेस्टर के एग्जाम में हो तो इतनी बात लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या लिखोगे, कंपनी इज अ इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना, इट इज कंपलसरी टू गेट कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी लॉ। तो भैया ये कंपलसरी है कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, और ये एक इनकॉर्पोरेटेड यानी कि रजिस्टर्ड एसोसिएशन होती है। तो भैया पहला फीचर हो गया क्या, कि कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड यानी कि रजिस्टर्ड, कि कहां पे होगा रजिस्ट्रेशन, कंपनी के कानून के अंदर। ठीक है, ओके। अब दोस्तों दूसरा आता है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन बोल देता ना, आर्टिफिशियल लीगल मतलब कानूनी पर्सन है, ये आर्टिफिशियल है। कंपनी कोई नेचुरल पर्सन नहीं है, हम लोग को हाथ है, पैर है, दिख रहा है। कंपनी का ऐसा नहीं होता, कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, अ कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन एज अगेंस्ट अ नेचुरल पर्सन। इट इज क्रिएटेड बाय ए प्रोसेस ऑफ लॉ, कानून की मदद से बनाया गया है। ठीक है, इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। इट हैज नो सोल, इसकी कोई आत्मा नहीं होती है। नो कंसिस्टेंस, इसकी कोई बुद्धि नहीं होती है। हेंस इट इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। ठीक है ना, ओके, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये होता है आर्टिफिशियल पर्सन। आपको दो मीनिंग क्या हो गया, क्लियर हो गया कि भैया ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है। तीसरा सेपरेट एंटिटी, मतलब कि भैया कंपनी की अपनी खुद की आइडेंटिटी होती है, खुद की अपनी पहचान होती है। और कंपनी आफ्टर इट्स इनकॉर्पोरेशन एक्वायर अ सेपरेट एंटिटी, कंपनी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद में कंपनी की खुद की अपनी आइडेंटिटी बन जाती है। और व्हाट इज कॉल्ड अ जुरिस्टिक पर्सनालिटी, कानून की नजर में कंपनी की खुद की अपनी एक पर्सनालिटी बन जाती है। एंटाई डिस्टिंक्ट फ्रॉम द इंडिविजुअल मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग इट, कंपनी को चलाने वाले और कंपनी दोनों अलग हो जाते हैं। जैसे ही किसी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो कंपनी को चलाने वाले और कंपनी के मेंबर्स दोनों अलग हो जाते हैं, दोनों की अपनी खुद की आइडेंटिटी हो जाती है, इसीलिए इसको सेपरेट एंटिटी कहते हैं। ठीक है ना, ओके। इट हैज अ राइट टू ओन, वो कंपनी चाहे तो वो खरीद सकती है, ट्रांसफर कर सकती है प्रॉपर्टी अपने नाम पे, समझ आ गया ना, कंपनी अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है, ट्रांसफर कर सकती है। इट कैन सू एंड कैन बी सूड इट्स ओन नेम, कंपनी अपने ही नाम से किसी के ऊपर केस कर सकती है, और कंपनी के ऊपर भी जब केस होगा तो कंपनी के ऊपर होगा, कंपनी के चलाने वालों के ऊपर नहीं होगा। ठीक है ना, ओके। क्योंकि कंपनी एक सेपरेट एंटिटी बन चुकी है कानून की नजर में, एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम शेयर होल्डर, कंपनी के मालिक अलग होते हैं, कंपनी को चलाने वाले अलग होते हैं, और कंपनी अलग होती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब आता है परपेचुअल एग्जिस्टेंस या फिर परपेचुअल सक्सेशन, इसको ऊपर सक्सेशन कहा था, नीचे एग्जिस्टेंस कहा है। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है कंपनी की जो लाइफ होती है, कंपनी की जो जिंदगी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब कंपनी की जो जिंदगी है, कंपनी कभी मरती नहीं है। कंपनी के सब लोग मर जाएं, कंपनी को कुछ नहीं होगा। ठीक है, अ कंपनी हैज अ कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज अ कंपनी हैज अ सेपरेट एंटिटी, इट इज कंपैरेटिवली मोर स्टेबल देन अ सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप। भैया सोल प्रोप्राइटर में बिजनेसमैन को कुछ हो गया बिजनेस बंद हो जाएगा, पार्टनरशिप में पार्टनर को कुछ हो गया बिजनेस बंद हो जाएगा। कंपनी में कुछ भी हो जाए कंपनी बंद नहीं होती है आसानी से। ठीक है ना, ओके। द डेथ इंसॉल्वेंसी, किसी के मरने से, द लाइफ ऑफ अ कंपनी इज नॉट डिपेंडेंट, कंपनी की जो लाइफ होती है वो डिपेंडेंट नहीं होती है, नॉट डिपेंडेंट अपॉन द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल मेंबर, जिसने उसको बनाया उस पर डिपेंडेंट नहीं होती है। द डेथ, कोई मर गया, कोई पागल हो गया, कोई इंसेन हो गया, कोई रिटायर हो गया, एनी मेंबर और डायरेक्टर डज नॉट अफेक्ट द लाइफ ऑफ कंपनी, तो कंपनी की जिंदगी पे असर नहीं होता है। इवन द डेथ ऑफ ऑल मेंबर, सबके सब मर जाए तो भी कंपनी को कुछ नहीं होगा, उसके नॉमिनीज होते हैं वो आगे कंपनी को चलाएंगे। ठीक है, फिर कॉमन सील, कॉमन सील का मतलब तो कंपनी का अपना खुद का साइन और सिग्नेचर, मैंने बताया ना कंपनी का अपना खुद, कंपनी कैसे चलेगी, कंपनी का खुद का साइन और सिग्नेचर होता है। सिंस अ कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है,
दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, कंपनी दोस्तों क्या होती है, कंपनी दोस्तों आपको यहाँ पे होती है, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, इट कैन नॉट एक्ट बाय इटसेल्फ। कंपनी खुद तो चलेगी नहीं, कंपनी क्या है, कंपनी तो खुद चलेगी नहीं। इट हैज टू एक्ट थ्रू नेचुरल पर्सन द डायरेक्टर। तो कंपनी को क्या है, कंपनी को चलाने के कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं। कौन होते हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स हो गया, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है ना, सीईओ। द डायरेक्टर वी एंटरटेनिंग इन, जब डायरेक्टर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कोई काम करता है, कोई डॉक्यूमेंट को साइन करता है, तो साथ में कंपनी का मोहर या फिर कंपनी का कोई थप्पा लगाता है। क्योंकि डायरेक्टर तो बस कंपनी को चला रहा है ना, लेकिन कंपनी तो खुद की अपनी पहचान है। तो कंपनी को चलाने, कंपनी देखो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, खुद तो चलेगी नहीं, उसको चलाने के लिए लोगों को रखा जाता है, जिसको डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ नाम से आप लोग जानते हो, ठीक है। तो द डायरेक्टर वी एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी के बिहाफ पे आई रिक्वायर्ड बाई लॉ टू अफिक्स कंपनी का सील, कंपनी का सिग्नेचर, कंपनी का मोहर, इफ देयर इज एनी एज अ टोकन ऑफ इट्स सिग्नेचर। सिग्नेचर के नाम पे कंपनी का मोहर थप्पा लगाया जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर, ठीक है, क्योंकि इससे प्रूफ होता है कि हाँ कंपनी की अपनी खुद की पहचान है। फिर दोस्तों लिमिटेड लायबिलिटी, भैया ये क्या गया, लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी की जो दायित्व होते हैं वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो द लायबिलिटी ऑफ एवरी मेंबर ऑफ कंपनी इज लिमिटेड टू पे अ फेस नॉमिनल। देखो आपने अगर किसी कंपनी का शेयर खरीदा, 10 रुपए का शेयर है, आपने 8 रुपए दे दिया, तो अब आपको कितना देना है, बस 2 रुपए देना है। कंपनी को नुकसान हो, कंपनी को कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है, आपको केवल 2 रुपए और देना है। मतलब कि जो आपकी लायबिलिटी होती है, आपका दायित्व, वो फिक्स होता है, लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड नहीं होता। अगर आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती तो जितना भी नुकसान हुआ है आपको उसको भरना पड़ता अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के। अगर आपने किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट किया है पैसा, सपोज 1 लाख किया है, अभी तक आपने केवल 80,000 दिया है, 20,000 नहीं दिया है, कंपनी को कुछ भी होता है, पैसा देने की बात आई तो आपको बस 20,000 और देना होगा, क्योंकि आपकी लायबिलिटी बस 1 लाख रुपए की थी। इसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। अब आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी सेक्शंस, ठीक है। अब दोस्तों ये क्या है, चलो देख लेते हैं। सेक्शन 3 है, इफ एट एनी टाइम नंबर्स ऑफ मेंबर ऑफ अ कंपनी इज रिड्यूस। अगर किसी भी अगर मैं आपको बता दूं, जो पब्लिक कंपनी होती है उसको स्टार्ट करने के मिनिमम 7 लोग चाहिए, प्राइवेट कंपनी के 2 लोग चाहिए। सुन लो, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होते हैं, पब्लिक में मिनिमम 7 होते हैं, ठीक है। तो अगर इफ एनी टाइम नंबर्स ऑफ मेंबर ऑफ अ कंपनी रिड्यूस, इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी 7 से कम, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी बिलो 2 से कम, एंड द कंपनी कैरीज ऑन बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ। भैया कभी भी गलती हो गई और कंपनी के मेंबर्स कम हो गए, प्राइवेट के 2 से कम हो गए, पब्लिक के 7 से कम हो गए, और कंपनी चाहती है क्या बोलते हैं आपका लगातार, कब तक, क्या बोलते हैं 6 महीने तक, वाई द नंबर्स ऑफ मेंबर इज रिड्यूस, एवरी पर्सन हु इज अ member of company during that time is also carry business after those 6 months and is cognizant of the fact that is carrying business with less than 7 member, 2 member, as the case may be, shall be severely liable for payment of whole debt of a company contracted during that time and may be severely sued therefore। अब दोस्तों ये कहना क्या जाता है, कहना जाता है अगर बाई चांस, भैया कंपनी की ऐसे तो लायबिलिटी होती है लिमिटेड, जितना है उतना ही, बट अनलिमिटेड कब हो जाती है, अगर गलती से कंपनी के मेंबर्स हो जाए कम, पब्लिक में 7 से कम, प्राइवेट में 2 से कम, और कंपनी 6 महीने तक चलती है, उस समय जितने भी लोग कंपनी के मेंबर होंगे उनको ये बात पता होगी, तो जितना भी उधार होगा उस समय उनकी लायबिलिटी हो जाएगी अनलिमिटेड। तो भैया सब उधार उन्हीं को चुकाना होगा, ठीक है, ये हो गया। अब ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर का मतलब होता है कि भैया आपने किसी कंपनी में शेयर खरीदा, भैया सब लोग शेयर चैप्टर पढ़ के आयोगे क्लास 12 के अंदर, ठीक है। आपने किसी कंपनी में शेयर खरीदा तो आप उस शेयर को क्या ट्रांसफर मतलब किसी को बेच सकते हो, तो प्राइवेट कंपनी में आप आसानी से ट्रांसफर नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते, और पब्लिक कंपनी में आप अपने शेयर को इजीली ट्रांसफर यानी कि किसी और को बेच सकते हो। तो ये हो गया ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। फिर आता है सेपरेट प्रॉपर्टी, कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है, ठीक है ना, ओके। फिर आता है कैपेसिटी टू सू, कंपनी अपने नाम पे, कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है, खुद की पहचान है, कंपनी अपने नाम से केस कर सकती है और उसके ऊपर उसके नाम पे केस हो सकता है। तो दोस्तों ये थे 10 ठो आपके क्या बोलते हैं पॉइंट्स, ठीक है ना, 10 आपके टोटल यहाँ पे फीचर्स थे, यहाँ पे 9, 10 हो गया, एक छूट गया नीचे, कोई बात नहीं, ठीक है, 10 कैपेसिटी टू सू, यहाँ पे 9 है, ठीक है। चलो इसको आप लोग देखे ना, अच्छा कहीं पे नंबरिंग गलत हो गया होगा, ठीक है। तो ये आपके कंपनी के फीचर्स थे, आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। दोस्तों ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, एंड दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में कंपनी लॉ हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है।
तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से करना। एंड दोस्तों जितना आप लोग कमेंट करोगे, लाइक करोगे, उतना जल्दी आपके नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। एंड दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे वीडियोस के बने रहिए। थैंक यू सो मच।